स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सेल्फ इवैल्यूएशन में जो दिए हुए क्वेश्चंस हैं। मोस्टली वो सारे ही क्वेश्चंस हैं जो कि पहले बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। तो वही हम शुरुआत करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 में ऐसा कुछ था नहीं, तो चैप्टर नंबर 2 में जो है कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो वन बाय वन हम सारे क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं थोड़ा सा बस। यहाँ पर कोई व्यक्ति है, वो पर मंथ कोई पैसा डिपॉजिट करता है, ठीक है। फिर उसके बाद एन क्या होता है, नंबर ऑफ मंथ होते हैं या ईयर होता है, तो उसको आप नंबर ऑफ मंथ में कन्वर्ट कर लेते हैं। जो पैसा दिया जाता है उस पैसे पे एक पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलता है। तो आप जब पैसा जमा करते हो, एक वक्त तक आपसे पैसा लिया जाता है, फिर इसके बाद आपको मैच्योरिटी वैल्यू मिलती है। उस समय के बाद पूरा पैसा आपको लौटाया जाएगा इंटरेस्ट के साथ। यानी कि जो हर महीने आप जमा करते थे न जाने कितने महीने तक, उसके साथ साथ पी एन इंटू n+1 अपॉन में 2 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, ये तो मंथ के लिए हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए r बाई 100 इंटू 12 पर मंथ के लिए। तो ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को ही हम हर जगह पे अप्लाई करने वाले हैं और सारे जो कैलकुलेशन होंगे वो हम इसी से करेंगे। ये वो पैसा होता है जो आपने डिपॉजिट किया है, ये टोटल आपका डिपॉजिट है, टोटल। साथ ही साथ अगर इसकी बात करें तो ये कौन सा पैसा है, तो ये पैसा जो है पूरे पैसे के ऊपर मिल रहा इंटरेस्ट है। अब इतना इंट्रोडक्शन काफी है क्योंकि ऑलरेडी सॉरी पूरा इंट्रोडक्टरी वीडियो वगैरह मैंने इसका दे रखा है, तो आप प्लेलिस्ट में इसको देख सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि अमित डिपॉजिट कर रहा है ₹150 पर मंथ इन अ बैंक फॉर 8 मंथ। यानी दो चीजें यहां पे हमें मिल गई। एक तो पी यानी कि प्रिंसिपल जो पर मंथ डिपॉजिट हो रही है उसकी कीमत है 150, एन की वैल्यू है 8, और साथ ही साथ कह रहा है अंडर द रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम, इसको आरडीई कहते हैं, ठीक है, क्यूमुलेटिव डिपॉजिट भी कहते हैं। हर महीने कुछ पैसे जमा करिए, फिर एक वक्त के बाद आपको वो मुश्त रकम भी वापस मिलेगी इंटरेस्ट के साथ। कह रहा व्हाट विल बी द मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ हिज डिपॉजिट इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है, यहां पे 8% दिया हुआ है पर एनम एंड द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ। भाई महीने के आखिर में ही इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। अब यहां पे जो आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है वो एक सिंगल फॉर्मूला हम यहां पे यूज करेंगे कि मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू पी इंटू एन, यानी जो पैसा हम डिपॉजिट कर रहे हैं प्लस उस पैसे के ऊपर जो हमको इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। आर कितना होगा यहां पे, आर अपॉन में 100 इंटू 12, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, पर एनम दिया हुआ है, तो इसीलिए अपॉन में 12 किया है हमने। मैच्योरिटी वैल्यू के लिए पी की वैल्यू कितनी है, 150 है। कितने महीने तक जमा किया इसने, तो 8 महीने तक जमा किया। फिर यहाँ पे हिसाब किताब थोड़ा अलग है, प्लस का साइन है तो इस साइड वाला कुछ कैंसिल आउट होगा तो करेंगे। एन का मतलब हो गया आपका 8 और n+1 यानी कि 8+1। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 8 है अपॉन में 2, और ये पूरा एक साथ ही कंबाइन कर सकते हैं 100 इंटू 12। कैलकुलेट करने की कोशिश करो। ये आएगा आपका 2 1 जा 2 4 जा 50 से 2 टाइम्स में, 50 से 3 टाइम्स में।
फिर अभी 3 से 4 टाइम्स में, फिर 4 टू जा 8, 4 इंटू 2, 4 टू जा 8 और ऊपर का 8 कैंसिल हो गया। ये 15 8 जा कितना आया 120 यानी 1200, और ये 4 और 8 प्लस 1 9, 9 4 जा 36 यानी कितना आ गया 1200 प्लस 36 एंड टोटल अमाउंट है 1236। ये पैसा उसे लास्ट में मैच्योरिटी पे मिलेगा। इतना आसान ये चैप्टर है, एक्सरसाइज है, और यकीन जानो जितना भी सेल्फ इवैल्यूएशन हम लोग करने वाले हैं इस विद इन अ मंथ, ये सब आपको इसी तरह से इजी लगेगा। चैप्टर अगर नहीं भी पढ़ा हो तो आप ये क्वेश्चंस कर लेंगे तो भी आपके लिए बहुत है। मिस्टर आर के नायर गेट्स 6455 एट द एंड ऑफ 1 ईयर। यहां पे आपको दे दिया कि मैच्योरिटी वैल्यू कितनी है 6455 है। एट द एंड ऑफ 1 ईयर टाइम इज इक्वल टू 1 ईयर यानी एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12। एक साल में 12 महीने होते हैं। एट द रेट ऑफ 14% पर एनम, आर कितना दिया हुआ है 14% दिया हुआ है। रेकरिंग डिपॉजिट में फाइंड द मंथली इंस्टॉलमेंट, यहां पे मंथली इंस्टॉलमेंट आपको नहीं पता यानी कि आपको कैलकुलेट करनी है पी की वैल्यू। तो यहां पे हम क्या करेंगे, हम यहां पे मैच्योरिटी वैल्यू के लिए लिखेंगे 6455 लिख दिया। मैच्योरिटी वैल्यू के लिए जो फॉर्मूला था वो क्या था P इंटू एन था, और P इंटू एन के साथ प्लस में था P इंटू एन, एन प्लस 1 इंटू आर अपॉन में 2 इंटू 12 इंटू 100, और ये इक्वल है किसके 6455 के इक्वल है। यहां पे P की वैल्यू हमें पता नहीं है। अगर P की वैल्यू पता नहीं है तो P इंटू टाइम कितना है 12 प्लस यहां पर कितना हो जाएगा P इंटू, अब देखो यहां पे n की वैल्यू 12 है और n प्लस 1 दिया है तो 12 इंटू 13 कर लेते हैं डायरेक्ट। 12 इंटू 13, रेट ऑफ इंटरेस्ट 14 अपॉन में 2 इंटू 12 इंटू 100। तो यहाँ पे एक चीज कैंसिल हो रही है, वो क्या है 12 से 12 कैंसिल आउट हो रहा है। इधर वैल्यू कितनी है 6455 है। अच्छा यहाँ पे कितना आ गया, ये 12p आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये 12p आ गया। स्लोली स्लोली करते हैं, बहुत ज्यादा जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। 13 जो कितना होता है 169, 169 में 13 और जोड़ दो आप, 169 में 13 और जोड़ दो तो यहाँ पे, और शॉर्ट भी हो सकता है ऐसा नहीं है, ठीक है शॉर्ट कर देते हैं तब फिर। जैसे कि इसको क्या कर देते हैं हम 2 1 जा 2 7 जा 91p आ गया, और ये नीचे कितना है आपका अभी 100 इज इक्वल टू 6455। अभी देखो 100 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1200p प्लस 91p अपॉन में 100। यहां पे मैंने क्या किया, इसके नीचे 1 लेके एलसीएम ले लिया। अभी यहाँ पे ये कितनी वैल्यू आ गई 6455। यहां तक आपको क्लियर होगा एकदम। अब ये 1200 और 91 ये दोनों p की वैल्यू है तो 1291p कितना हो जाएगा 1291p इज इक्वल टू 6455 इंटू 100। ये जो डिनोमिनेटर में 100 था ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा 100, तो p की वैल्यू हो गई 6455 इंटू 100 अपॉन में 1291। अभी ये कितने टाइम्स में जाएगा ये देखना है हमें। तो 1 है और 5 है, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, क्या 5 4, 5 2 जा 10 4, 45 2 जा 10 4 14 का 4 कैरी लगा 1, 5 1 जा 5 और 1 6,
ये कितनी बार में पूरा जा रहा है? 5 टाइम्स में जा रहा है। पी की वैल्यू कितनी आ गई? 500। वो कितना मंथली डिपॉजिट करता है? 500 मंथली डिपॉजिट करता है। बस आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस बस आपको बोर्ड में देखने को मिलेंगे, अगर कुछ हटके मिला तो। और आपने सारी वीडियोस देखी है तो फिर कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। मोहन डिपॉजिट कर रहे हैं 80 रुपए पर मंथ इन ए क्यूमुलेटिव डिपॉजिट अकाउंट फॉर 6 years. Find the amount payable to him on maturity if the rate of interest is 6%. क्या कुछ करना है आपको क्वेश्चन में? सारी चीजें बाहर निकालो। क्या कुछ है? प्रिंसिपल 80 रुपीज दिया हुआ है पर मंथ, 6 years, टाइम कितना लिखा हुआ है? 6 years। अगर 6 साल है तो मंथ कितने हो जाएंगे? 12 इंटू 6 दैट इज 72 मंथ। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पे दिया हुआ है ऑलरेडी, और ये कितना दिया हुआ है? 6% दिया हुआ है। क्या निकालना है आपको? अमाउंट पेबल टू हिम एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। मैच्योरिटी वैल्यू के लिए किताबों में क्या दिया हुआ है? 2 अलग फॉर्मूले दिए हुए हैं। पहले तो टोटल अमाउंट डिपॉजिट या फिर प्रिंसिपल फॉर 1 मंथ देगा, फिर उसके बाद इंटरेस्ट उसके लिए कैलकुलेट करेगा, फिर दोनों को ऐड करेगा। यहां हम दोनों को क्या कर दे रहे हैं? कंबाइन। ये हो गया आपका टोटल डिपॉजिट। इंटरेस्ट के लिए P इंटू n प्लस 1 अपॉन में 2 इंटू R अपॉन में 100 इंटू 12। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? बार बार फॉर्मूला इसलिए लिख रहे हैं ताकि आप ये वीडियो, एक सिंगल वीडियो भी देखो तो आप एग्जाम में जाकर क्वेश्चन सॉल्व कर सको। ये भूलना नहीं, इसीलिए बार बार इसको लिख रहे हैं हम। 80 इंटू 72, ये पैसा तो हम जमा करने वाले हैं भाई 72 मंथ के लिए, प्लस 80 इंटू एन का वैल्यू 72, एक और जुड़ जाएगा यानी कि 73 अपॉन में 2, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 6 अपॉन में 100 इंटू 12। ये कितना आएगा आपका? 8 2 जा 16 का 6 आ गया, और 8 7 जा 56, और 56 में 1 ऐड करेंगे 57, 5760 प्लस ये कितना आ जाएगा आपका? एक जीरो यहाँ पे जीरो को कैंसिल कर रहा है, 2 यहाँ पे 3 जा 3 1 जा 3, 4 जा 4 1 जा 4, 2 जा, ये कितना आ गया आपका? 72 इंटू 73। अच्छा यहाँ पे कुछ और भी है, 2 1 जा 2, 5 जा। तो अभी क्या बचा आपके पास? 72 इंटू 73 अपॉन में 5। 5 से इसको भी कट करो, 5 1 जा 5, और ये 22, 5 4 जा 20, 5 4 जा। अभी आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, 3 4 जा 12, 5760 प्लस इसको मल्टीप्लाई करने पे आएगा 1051.2, तो जीरो लगा देंगे, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 6811 रुपीज 20 पैसे, ये अमाउंट उसको मिलेगा एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। 3 क्वेश्चंस हो गए। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि सलोनी डिपॉजिट कर रही है ₹150 पर मंथ इन हर बैंक फॉर 8 मंथ। यहां पे भी सर्कल कर लेते हैं भाई, 8 मंथ मिल गया। अंडर द आरडी स्कीम, what will be the maturity value of her deposit if the rate of interest is 8% per annum and the interest is calculated at the end of every month? 2007 का क्वेश्चन है। सारे ही क्वेश्चंस तो वैसे ही आपको मिलने वाले हैं। बस बिना टाइम बर्बाद किए हम क्या करेंगे? हर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कॉपी पेन हमेशा आपको मैं कहता हूं कि आपको लेकर बैठना है। 8 मंथ है, आरडी के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है? 8% दिया हुआ है। क्या कैलकुलेट करना है आपको? मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ अ डिपॉजिट। मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू P इंटू एन प्लस P इंटू एन प्लस 1 इंटू आर, नीचे सब एक साथ 2 इंटू 12 इंटू 100। इस तरह से प्रिंसिपल यानी 150 रुपीज 8 मंथ के लिए प्लस 150 रुपीज 8 मंथ के लिए इंटू 9 इंटू आर कितना आएगा यहाँ पे?
आर भी आपका 8% है अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100। पता नहीं क्यों ये वैल्यू मुझे ऐसी लग रही है कि ये सबसे पहले वाले क्वेश्चन की वैल्यू है। 15 8 जा 112, 1200 हो गई, प्लस 15 8 120 होता है, यानी 1200, और ये 1200 कैंसिल। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 1200 आएगा, ये भी 1200 आएगा। कैंसिल, 2 1 जा 2 4 जा 9 4 जा 36। कितना आ गया? ये आ गया मैच्योरिटी वैल्यू पे 1236। ये पैसा उसे मिलेगा एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है, यहां पे डेविड ओपन कर रहा है एक आरडी अकाउंट बैंक के अंदर और डिपॉजिट कर रहा है 300 रुपए पर मंथ। मिल गया एक चीज। दूसरा टाइम मिल गया कि 2 साल के लिए कर रहा है हर महीने। इफ ही रिसीव्ड ₹7725 at the time of maturity, find the rate of interest per annum। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना पड़ा ये आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले जो है आपका ये क्या है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना जमा कर रहा है? 300 रुपए पर मंथ जमा कर रहा है। टाइम दिया हुआ है 2 ईयर, और टाइम अगर 2 ईयर दिया हुआ है तो यानी एन की वैल्यू 24 हो जाएगी। फिर उसके बाद मैच्योरिटी वैल्यू यहां पे इसको दी हुई है कि ये कितना मिल रहा है, इसको 7725 मिल रहा है। अच्छा, आपको क्या निकालना है यहाँ पे? कैलकुलेट करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा। तो यहाँ पे टोटल डिपॉजिट इसने कितना किया, टोटल डिपॉजिट। तो टोटल डिपॉजिट जो इसने किया वो पी किया एन मंथ के लिए, यानी कि उसने 300 रुपए दिए कितने महीने के लिए? 24 महीने के लिए, यानी 7200 रुपीज इसने डिपॉजिट किए। तो इंटरेस्ट कितना मिला इस बंदे को? इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? मैच्योरिटी वैल्यू में से टोटल डिपॉजिट हम माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा आपका इंटरेस्ट। यानी मैच्योरिटी वैल्यू कितनी है आपकी? 7725 है, माइनस 7200 कर देंगे, कितना आ जाएगा? आई थिंक 525 रुपीज आ गई इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट अगर 525 रुपीज आ गई है तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी आपको पता होगा। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या मैंने बताया था, पी इंटू एन, एन प्लस 1 इंटू आर अपॉन में 2 इंटू 12 इंटू 100। नहीं बताया था तो भी याद रखो, यही रहा इंटरेस्ट। भाई डिपॉजिट इन दोनों को प्लस करने पे ही तो आता है, तो किसी एक को निकालना है तो मैच्योरिटी वैल्यू से माइनस कर दिया, मैच्योरिटी वैल्यू से माइनस करने के बाद आ गया। अच्छा, ये प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी दी हुई है? 300 डिपॉजिट हो रहे थे, कितने महीने के लिए? 24 महीने के लिए, 25 महीने, 24 इंटू 25, और आर की वैल्यू ही तो नहीं पता है, 2 इंटू 12 इंटू 100। काफी इजी है, ऐसा कुछ भी नहीं जो मुश्किल है। अभी देखो क्या है, 12 2 टाइम्स में, फिर डबल जीरो से ये डबल जीरो चला गया, फिर 2 से ये 2 चला गया, 25 3 जा 75 आर इज इक्वल टू 75 आर इज इक्वल टू 525। आर की वैल्यू कितनी आ गई? 525 अपॉन में 75। कैंसिल हो रहा है कि नहीं देख लो खुद से। 5 15 जा और 5 100 5 टाइम्स में, 15 1 जा 15 7 जा। रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी आ गई? 7% पर एनम। यही आ गया आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद करते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि मिसेस गोस्वामी डिपॉजिट कर रहे हैं 1000 एवरी मंथ इन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर 3 ईयर एट द रेट ऑफ 8%। फाइंड द मैच्योर्ड वैल्यू। ये तो मैच्योर्ड वैल्यू पूछ दिया, बहुत आसान सी चीज है। अभी यहाँ पे हम लोगों को तो इतना टाइम लगाना नहीं है, लेकिन फिर भी जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं उनके लिए तो सारे इंफॉर्मेशन यहाँ पे देने ही होंगे। टाइम 3 ईयर्स है, यानी एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 3 जा 36 मंथ हो जाएगी। फिर इसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है? 8% दिया हुआ है। मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू, इतने क्वेश्चन भी लगाओगे आप तो आपको फॉर्मूला भी याद हो जाएगा, और इवन आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी, पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। 2 इंटू 12 इंटू 100। क्या कुछ लिखेंगे? पी की जगह पे 1000 लिखेंगे,
और कितने मंथ के लिए हमने दिया है इसको, 36 मंथ के लिए दिया है, प्लस अगेन 1000, 1000 में मल्टीप्लाई होगा 36 मंथ इंटू 37 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 है, अपॉन में 2 इंटू 12 इंटू 100। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया, 12 से कितने टाइम्स में, 3 टाइम्स में जाएगा, 2 से कितने टाइम्स में जाएगा, 5 टाइम्स में जाएगा। अब इधर कितना आया, यहां तो आपका 36,000 चला आया, ठीक है, प्लस ये कितना आया 8, 5 3 जा 15, 15 8 जा 120 इंटू 37 आ गया। और ये कितना आएगा, मल्टीप्लाई कर लो भाई, तो 12 7 जा 84 के 4, 8 12 3 या 36 और 8 44, 4440। तो 36 और 4000 40,000, कितना आ जाएगा 40,000 और 440। बस ये वो वैल्यू है जो उसको कब मिलेगी, एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। हाफ देखो फिनिश कर लिया, 12 ही क्वेश्चन थे और अभी हमारे पास बहुत सारा वक्त बचा हुआ है। नेक्स्ट कह रहा है कि मिस्टर गुप्ता है, ओपन कर रहे हैं एक रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट एक बैंक के अंदर और डिपॉजिट कर रहा है 2,500 पर मंथ फॉर 2 ईयर्स। कितना डिपॉजिट कर रहे हैं, 2,500 2 मंथ के लिए। प्रिंसिपल कितना है पर मंथ के लिए, 2,500 और 2 ईयर्स है टाइम, मंथ नहीं है ईयर है, टाइम 2 ईयर्स अगर दिया हुआ है तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 साल में कितने महीने होते हैं, 24 महीने होते हैं। एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी मैच्योर्ड वैल्यू जो मिली है 67,500। कह रहा है द टोटल इंटरेस्ट अर्न बाय मिस्टर गुप्ता, और इसके बाद पूछेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्योंकि वही गायब है। तो टोटल इंटरेस्ट क्या होता है, देखो आपको पता है कि मैच्योरिटी वैल्यू क्या होती है, टोटल जो हम डिपॉजिट करते हैं उसके साथ साथ हमको इंटरेस्ट मिलता है डिपॉजिट के ऊपर। तो यहां पे अगर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो आपको क्या करना होगा, मैच्योरिटी वैल्यू में से आपको टोटल डिपॉजिट माइनस कर देना होगा। ये जो मैच्योर्ड वैल्यू दी हुई है, ये दी हुई है 67,500। टोटल डिपॉजिट क्या होता है, P इंटू एन, तो 67,500 माइनस प्रिंसिपल हर महीने 2500 देते थे वो, और 24 मंथ तक के लिए दिया है। अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो 1 4 का मतलब होता है 100, और 6 बार 4 है यानी 60,000 रुपए आएंगे। 67,500 माइनस 60,000, हाँ 60,000, ये 6 है, ये 60, 7,500 रुपीज एज अ इंटरेस्ट आ गए। अब ये जो इंटरेस्ट आ गया 7,500 रुपीज, इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम यहीं पे अप्लाई कर देते हैं, P इंटू एन प्लस 1 इंटू आर अपॉन में 2 इंटू 12 इंटू 100 इज इक्वल टू हाउ मच, 7,500। अब ये वैल्यूज यहां पे पुट करते हैं। P की वैल्यू कितनी है, P की वैल्यू है आपकी 2,500, 1 बाई 1 सबको देखो। N की वैल्यू कितनी है, 24 मंथ, तो 24 इंटू 25 एन इंटू एन प्लस 1 आर अपॉन में 2 इंटू 12 इंटू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100, और ये इक्वल किसके है, 7,500 के। देखो यहाँ पे 12 2 जा 24, 24 कैंसिल आउट हो गया, ये डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया, R इज इक्वल टू 25, 25 जा 625 होता है, लेकिन मैं क्यों ही मल्टीप्लाई करूं, क्योंकि मुझे कैंसिल ही तो करना है नेक्स्ट साइड। तो जो कुछ भी मेरा न्यूमरेटर में था मैंने अदर साइड कहां लेके आ गए, डिनोमिनेटर में लेके आ गए। अब यहां डिनोमिनेटर में लाने के बाद 25 से कितनी बार में जाएगा, 3 टाइम्स में 75 जाता है 300, और 25 से कितनी बार में जाएगा, ये 12 टाइम में जाएगा, यानी आर की वैल्यू कितनी हो गई, 12% हो गई। क्या ही आसान सा चैप्टर है, और यकीन जानो हर एक चैप्टर ऐसा ही तुम्हें फील होगा। तो मैथ्स के लिए अगर कोई कोशिश कर रहा है तो उसको प्लीज ये चैनल तुम शेयर कर देना, इसका लिंक। अहमद हैज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक। अब भाई अहमद भाई ने बैंक में अकाउंट खोला हुआ है,
डिपॉजिट करते हैं 2500 पर मंथ फॉर 2 years। कुछ कुछ वैसा ही लग रहा है। If he gets 66,250 at the time of maturity, find the interest paid by the bank। यहां पे प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है 2500 है। टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 2 years, यानी n की वैल्यू हो जाएगी 24। फिर इसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट कहीं नहीं दिख रहा है, तो पक्का है कि हमसे पूछेगा। अच्छा, इंटरेस्ट पेड बाय द बैंक, तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू मैच्योरिटी वैल्यू माइनस टोटल डिपॉजिट। भाई इसकी वैल्यू तो दी हुई है ना, मैच्योरिटी वैल्यू दी हुई है, कितना है 66250। तो इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट आएगा आपका मैच्योरिटी वैल्यू 66250 माइनस टोटल डिपॉजिट इनका कितना होगा, टोटल डिपॉजिट जो हो रहा है इनका P इंटू एन, 66,250 माइनस 2500 रुपीज कितने मंथ के लिए, 24 मंथ के लिए। और ये हमें याद है अभी पीछे मल्टीप्लाई में 60,000 आया था, 66,250 माइनस 60,000 कितना कुछ आ जाएगा, 6,250 आ जाएगा। ये क्या आ गई, वैल्यू किसकी आ गई, इंटरेस्ट की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है हमें, हमें इंटरेस्ट के लिए क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू n प्लस 1 इंटू आर अपॉन में 2 इंटू 12 इंटू 100, और ये इक्वल होगा किसके, 6250 के। वैल्यूज पुट करो यहां पे। P की वैल्यू कितनी है 2500 इंटू 24 इंटू 25 इंटू आर नहीं पता, अपॉन में 2 इंटू 12 इंटू 100 इज इक्वल टू 6250। क्या कुछ कैंसिल होगा, 12 टू जा 24, 24 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 25 25 जा 625 आर, 625 आर इज इक्वल टू 6250। आर की वैल्यू कितनी आ गई, आर की वैल्यू आ गई आपकी 10%। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि किरण डिपॉजिट करती है 200 रुपए पर मंथ फॉर 36 मंथ इन अ बैंक्स रिकरिंग डिपॉजिट। इफ द बैंक pays interest at the rate of 11%, find the amount she gets on maturity। तो सब पहले देखते हो, देखो यहाँ पे प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी दी हुई है 200 पर मंथ है, नंबर ऑफ मंथ ऑलरेडी नंबर में दिए हैं 36, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है 11%। मैच्योरिटी वैल्यू के लिए फॉर्मूला क्या पता है हमें, प्रिंसिपल इंटू नंबर ऑफ मंथ प्लस P इंटू एन, एन प्लस 1 इंटू आर अपॉन में 2 इंटू 12 इंटू 100। P यानी कि 200, n यानी कि 36 प्लस P की वैल्यू 200 इंटू 36 इंटू 37 इंटू 11 अपॉन में 2 इंटू 12 इंटू 100। 36 टू जा 72, डबल जीरो लग गया, कैंसिल आउट करो, जीरो के साथ जीरो कैंसिल, 2 से ये वाला 2 कैंसिल, 12 1 जा 12 3 जा 33 इंटू 37 करोगे तो वैल्यू आएगी 1221। दोनों को ऐड करेंगे, 7200 में 1200 ऐड करेंगे 8400 हो जाएगा, और 21 रुपए अलग से। तो मैच्योरिटी पे कितना मिलने वाला है, मैच्योरिटी पे मिलने वाला है 8421। कुछ क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मिस्टर ब्रिटो डिपॉजिट करते हैं सर्टेन सम ऑफ मनी ईच मंथ in a recurring deposit account of a bank. If the rate of interest is 8% per annum and Mr. Brito gets
8,088 फ्रॉम द बैंक आफ्टर 3 years, टाइम कितना है 3 साल बाद। फाइंड द वैल्यू ऑफ द मंथली इंस्टॉलमेंट, यहां पे क्या गायब कर दिया है, मंथली इंस्टॉलमेंट। क्या कुछ दिया हुआ है यहाँ पे दिया हुआ है आपको R% दिया हुआ है 8, मैच्योरिटी वैल्यू की भी वैल्यू दी हुई है 8088, फिर इसके बाद बैंक से मिलता है कितने साल बाद ये पैसा, 3 साल बाद, और 3 साल का मतलब हो गया 36 मंथ, 12 3 जा 36। चलिए फाइंड द वैल्यू ऑफ हिज मंथली इंस्टॉलमेंट। अच्छा यहां पे मंथली इंस्टॉलमेंट नहीं है, मैच्योरिटी वैल्यू दी हुई है, और ये वैल्यू दी हुई है आपकी 8088। अब इतना दूर क्यों लिखा है मैंने वो बताता हूं, क्योंकि यहां फॉर्मूला इसका ब्रेक करेंगे, P इंटू एन प्लस P इंटू एन, एन प्लस 1 इंटू आर अपॉन में 2 इंटू 12 इंटू 100 इज इक्वल टू 8088 लिखेंगे। P की वैल्यू हमें नहीं पता है, लेकिन N की वैल्यू कितना है 36 प्लस P इंटू 36 इंटू 37 इंटू R की वैल्यू कितनी है 8 अपॉन में कितना होगा 2 इंटू 12 इंटू 100 इज इक्वल टू 8088। ये हो गया आपका। अभी इसके बाद क्या करना है आपको, कैंसिल आउट जो चीजें हो रही हैं, 12 1 जा 12 3 जा 2 1 जा 2 4 जा, फिर 4 से भी हो सकता है तो कर ही देते हैं, 4 1 जा 4 25 टाइम्स में। अभी कुछ हो रहा है क्या, बिल्कुल नहीं हो रहा है। ये हुआ आपका 36P प्लस 3 7 जा 21, 3 3 जा 9 और 9 2 11, सही है। 3 7 जा 21, 3 3 जा 9 2 11, 111P अपॉन में कितना है ये 25, और ये इक्वल है किसके 8088 के इक्वल है, ये भी याद रखना है। इसके नीचे डिनोमिनेटर में 1, एलसीएम लिया मैंने यहां पे 25 को, 25 में अगर 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 150 का 0 आएगा, 25 3 जा 75 करेंगे, और 75 अगर हमने किया और उसमें ऐड कितना करना पड़ेगा, 15 कैरी था तो कितना हो जाएगा 90, 900P प्लस 111P इज इक्वल टू 8088। क्लियर है। 1011 कितना आएगा, 1011P अपॉन में 25 इज इक्वल टू 8088 आएगा, यानी P की वैल्यू आएगी 8088, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा और जो न्यूमरेटर के साइड में है वो डिवीजन में। ये तो बस 8 टाइम्स लगी रहा है। मंथली इंस्टॉलमेंट की वैल्यू कितनी आ गई, 200 रुपीज। ये वो पैसा है जो मंथली इंस्टॉलमेंट दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 में है कि शाहरुख ओपेंड a recurring deposit account in a bank and deposited rupees 800 per month for 1.5 years. If he received 15,084 at the time of maturity, find the rate of interest per annum. शाहरुख ने क्या किया है, एक आरडी अकाउंट खोली है बैंक के अंदर, डिपॉजिट किया 800, प्रिंसिपल मंथली कितना दे रहा है 800, हर महीने के लिए टाइम दिया है 1.5 ईयर्स। 1.5 ईयर का मतलब कितना हो गया, मंथ्स में हो गया 18 मंथ्स। फिर उसके बाद उसको पैसा जो मिला यानी मैच्योरिटी वैल्यू जो मिली वो 15,084 मिली। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। तो यहां पे अगर पी और एन दिया है तो हम यहां पे इंटरेस्ट का अमाउंट निकाल लें। इंटरेस्ट इज इक्वल टू मैच्योरिटी वैल्यू माइनस टोटल डिपॉजिट।
मैच्योरिटी वैल्यू दी है 15,084 माइनस टोटल डिपॉजिट, यानी कि P इंटू एन की बात कर रहा है। 15,084 माइनस प्रिंसिपल कितना जमा कर रहा है, 800 रुपए जमा कर रहा है, कितने मंथ के लिए, 18 महीने के लिए। ठीक है, इतना ही ना जमा कर रहा है वो। तो 15,084 माइनस 8 8 जा 64 और 8 1 जा 8 और 8 और 6 14,400। अच्छा, अभी इनको माइनस करेंगे हम तो कितना कुछ आ जाएगा मेरे पास, 4 आ जाएगा, 8 भी आएगा, फिर 10 में से 4 गया 6, फिर उसके बाद बस 684 रुपए, यही तो मिला इसको इंटरेस्ट। इंटरेस्ट की वैल्यू आ गई आपकी 684। इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू एन प्लस 1 इंटू आर अपॉन में 2 इंटू 12 इंटू 100 इज इक्वल टू 684। वैल्यूज उधर रखते हैं, ठीक है। चलो क्या कुछ है, P की वैल्यू है आपके पास 800, N की वैल्यू 18 इंटू हो जाएगा 19 इंटू आर अपॉन में 2 इंटू 12 इंटू 100, और ये सब कुछ इक्वल है किसके, 684 के, इसके इक्वल है। देखो क्या कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, पहले इधर ही कर लो, 100 से ये 100 कैंसिल हो गया, फिर उसके बाद 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 2 1 जा 2 4 जा 2 1 जा 2 2 जा 2 3 जा 6 इंटू 19, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 684 अपॉन में 2 इंटू 3 इंटू 19। अभी 19 का टेबल तो उतना अच्छे से याद नहीं है, पहले ये 2 से करते हैं, 2 3 जा 2 4 जा 2 2 जा, 3 से करते हैं, 3 1 जा 3 1 जा 3 4 जा। अब ये 19 के टाइम में कितनी बार में जाएगा, 6 9 जा 54, ये कितनी बार में जा रहा है, 6 बार में जा रहा है। तो आर की वैल्यू कितनी हो गई, 6%, ये वैल्यू आ गई आपके आर की। ठीक है, इसके बाद मुझे लगता है सिर्फ एक क्वेश्चन बचा रह गया होगा, क्वेश्चन नंबर 12। 12 के अलावा भी है क्या, 13 भी है, ओके कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं पहले। कैटरीना ओपेंड अ आरडी अकाउंट विथ अ नेशनलाइज्ड बैंक फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years। ठीक है, कुछ कुछ कैटरीना की बातें हैं। If the bank pays interest at the rate of 6% per annum and the monthly installment is 1000, नहीं ये कोई लोकल कैटरीना है क्योंकि 1000 पर मंथ थोड़ी ना डिपॉजिट करेगी। Find the interest earned in 2 years। तो यहां पे टाइम दिया हुआ है कितना, 2 साल का। फिर इसके बाद कह रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 6%, मंथली इंस्टॉलमेंट दिया है 1000 का, इंटरेस्ट अर्नड इन 2 years। आपको सिर्फ और सिर्फ किसकी वैल्यू निकालनी है, इंटरेस्ट की वैल्यू अगर हमें सिर्फ निकालनी है तो हम P इंटू एन प्लस 1 इंटू आर अपॉन में 2 इंटू 12 इंटू 100 करेंगे। देखो जैसा सवाल पूछेगा वैसा काम करेंगे। तो हमने यहां पे क्या किया, इंटरेस्ट हम बिल्कुल अलग से निकाल रहे हैं। P की वैल्यू कितनी है, 1000 है। फिर उसके बाद टाइम पीरियड 2 ईयर दिया है, तो यहां पे मैंने n नहीं लिखा, n होना चाहिए 24। तो 24 और एक और प्लस हो जाएगा यानी 25, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिल रहा है कैटरीना जी को, 6। 2 इंटू 12 इंटू 100, ये 12 2 जा 24, 24 कैंसिल, 100 से 00 कैंसिल, ये हो गया 150 रुपए और ये हो गया 10 रुपए। देखो 25 6 जा कितना होता है 150 और ये 10 यानी कि 1500 रुपीज, ये आ गया इनका इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के बाद क्या पूछ रहा है, और कुछ भी पूछेगा जरूर, मैच्योर्ड वैल्यू पूछ रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं पूछ रहा है।
तो मैच्योर्ड वैल्यू यहीं पे कैलकुलेट करते हैं। मैच्योर्ड वैल्यू के लिए हम पहले क्या निकाल लें, टोटल डिपॉजिट निकाल लेते हैं, यानी कि P इंटू एन की वैल्यू निकाल लो। हर मंथ जमा कर रहे हैं, 1,000 रुपए 24 महीने तक जमा किए गए और ये वैल्यू आ गई 24,000। और आपको पता है कि जो मैच्योर्ड वैल्यू होती है वो टोटल डिपॉजिट प्लस इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। टोटल डिपॉजिट 24,000 और इंटरेस्ट जो मिला 1,500 रुपए का मिला। 24,000, 1,000, 25,000 और 500 रुपए। ठीक है, ये हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 और ये लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा कि मोहन हैज अ रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक फॉर 2 years at 6% पर एनम। तो मोहन के पास क्या है, यहाँ पे आरडी है 2 साल के लिए। टाइम पीरियड कितना लिखा है, 2 साल के लिए, यानी कि नंबर ऑफ मंथ हो जाएगा 24। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है, 6%। अगर इसको 1,200 रुपए मिलते हैं एज अ इंटरेस्ट, कितना मिल रहा है, 1,200 एज अ इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, 1,200 रुपया इंटरेस्ट मिल रहा है। इंटरेस्ट की वैल्यू लिख दे रहे हैं हम यहाँ पे 1,200। टाइम ऑफ मैच्योरिटी में मंथली इंस्टॉलमेंट आप निकाल के दिखाओ, पी की वैल्यू निकालो। तो देखो यहाँ पे अगर मुझे पता है कि इंटरेस्ट कितना है 1,200 है, तो इंटरेस्ट का हम यहां फॉर्मूला पुट करेंगे। ओके, 2 इंटू 12 इंटू 100, ठीक है, इज इक्वल टू 1,200। अभी यहां पे P की वैल्यू कितनी हो जाएगी, निकालनी है ना भाई, कहां होगी कुछ, तो 24 इंटू 25 इंटू आर अपॉन में 2 इंटू 12 इंटू 100 इज इक्वल टू हाउ मच, 1,200। 12 टू जा 24, 24 कैंसिल आउट हो गया, 25 1 जा 25 4 जा। अच्छा, आर की वैल्यू मैंने क्यों नहीं प्लेस की, आर की भी तो पता है, प्लेस कर देते हैं। आर की वैल्यू कितनी है, 6%। ओके, अभी क्या कुछ बचा मेरे पास, यही वैल्यू है, तो 2 2 जा 2 3 जा, तो P की वैल्यू कितनी हो गई, 1,200 इंटू 2 अपॉन में 3, 3 1 जा 3 4 जा। P की वैल्यू कितनी आ गई, 4 2 जा 800। पर मंथ वो बंदा कितना डिपॉजिट कर रहा है, 800 रुपीज डिपॉजिट कर रहा है। इसका अनदर पार्ट था, वो पार्ट में क्या पूछेगा पता है, उस पार्ट में पूछेगा टोटल डिपॉजिट निकाल के बताओ। ठीक है, क्या निकाल के बताओ, टोटल डिपॉजिट। तो टोटल डिपॉजिट ये जो आएगा इज इक्वल टू P इंटू एन होता है बस। प्रिंसिपल 800 आ गया, कितने मंथ के लिए डिपॉजिट किया, 24 मंथ के लिए। मल्टीप्लाई करो ना, 8 4 जा 32 और 8 2 जा 16 और 3 कितना होता है, 19। जितने अंडे बचे हैं बस लगा दो यहाँ पे, ये तो टोटल डिपॉजिट आ गया तुम्हारे पास। टोटल डिपॉजिट भी पता है, इंटरेस्ट भी पता है, तो यहाँ पे स्लाइड गायब हो गई है। तो तुम बताओ क्या पूछेगा, मैच्योरिटी वैल्यू पूछेगा। मैच्योरिटी वैल्यू क्या होती है, टोटल डिपॉजिट प्लस इंटरेस्ट। टोटल डिपॉजिट कितना है आपका, टोटल डिपॉजिट है 19,200 का, प्लस इंटरेस्ट है 1,200 का। तो सबसे पहले 19,000 को 1,000 दे दो, 20,000 हो गए, और 200 रुपए 200 रुपए 400, यानी कितने पैसे आ गए, 20,400 आ गए मैच्योर्ड हो के। तो ये हो गया आपका पहले चैप्टर का सेल्फ इवोल्यूशन। कल आपको मिल जाएगा दूसरे चैप्टर का सेल्फ इवोल्यूशन, और ऐसे ही सारे चैप्टर्स के सेल्फ इवोल्यूशन आपको जितनी जल्दी हो सकता है मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।